अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने अपने घरों में खुश रखें, आमीन सुम आमीन। और ये देखिएगा, ये मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में जो है ये मैंने आपको पैच बनाना सिखाया था। आज हम इसको इस पर पेन्स अटैच करना सीखेंगे। तो इस पर मैं अपनी सबसे पहले जो है वो इसकी हम सबसे पहले कटिंग करेंगे, ठीक है, जैसा कि आपको पता है इसके बारे में। तो हम सबसे पहले इसकी कटिंग करेंगे, कटिंग करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। जी, तो ये देखिएगा, ये मैंने इसकी कटिंग करके रख ली है, ठीक है। इसके साथ जो है अब मैं इसको ट्रेस करूँगी इसकी जो बैक कवरिंग है उसके साथ। जी, तो ये देखिएगा, ये मैंने शीट निकाल ली है और अब मैं इसको शीट पर इस तरीके से ट्रेस करूँगी। जहाँ पर जो है ये कम जगह लेगा उस तरफ जो है मैं इसको ट्रेस कर दूँगी, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये मैं इसको इसके साथ साथ रख कर इसको ट्रेस कर रही हूँ और फिर मैं इसको कट कर दूँगी, ठीक है। बहुत रफली सा इसको मैं जो है ना ट्रेस करती हूँ, बहुत ज़्यादा इसको लगा के दबा के ट्रेस नहीं करती। जस्ट मुझे एक उसका पैटर्न चाहिए होता है जहाँ पे मैं इसको रख कर कट कर सकूँ, ठीक है। तो अब मैं आपको ये कट करके भी दिखा देती हूँ। कट करके मैं आपको उसके बाद मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि क्या होगा, ठीक है। ये देखिएगा, ये मेरे पास मैंने इसको कट भी कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसके पीछे जो है इसकी मार्किंग करूँगी। मार्किंग से क्या मुराद है कि मुझे जो है इसके पीछे जो है वो अपनी जो बिंदिया है उसको मैंने कहाँ पे और किस तरीके से इसको एडजस्ट करना है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अगर उसको इस तरीके से लगाऊँगी तो मुझे आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पर जो है मैं अगर मैं इसको यहाँ पर अगर मैं इसके हैंगिंग्स लगाती हूँ तो आई गेस कि ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो इसको जो है वो मैं सबसे पहले इसमें यहाँ पर हैंगिंग्स लगाती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले एक पिन आएगी यहाँ पर, ठीक है, जो जिस पे जो है वो हमारा मांग की जो लड़ी है वो यहाँ पर लगेगी, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगी एक पिन, ठीक है। इस पर आई होप आपको नज़र आ रहा होगा, एक पिन मैंने यहाँ लगाई है। तो अब एक पिन मैं थोड़ा सा इस पर गैप देकर लगाऊंगी। तो मुझे इसके लिए स्केल चाहिए होगा, अंदाज़न भी मैं लगा सकती हूँ, बट आपको समझाने के लिए मैं इसमें 1-1 सेंटीमीटर का गैप रखती हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर एक पिन लगाई है तो अब मैं यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ के यहाँ पर एक पिन लगाऊँगी और उसी तरीके से यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ के यहाँ पर एक पिन लगाऊँगी, ठीक है। इस तरीके से करके यूँ करूँगी मैं। और ये हमारे 2 पिन्स आ गई हैं। मेन हैंगिंग हमारी यहाँ लगेगी, उसके बाद साइड्स पे हमारे लॉरियल्स आ जाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर 1 सेंटीमीटर को और लगा लूँगी मार्क, इस तरीके से करके। इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी आप नोट कीजिएगा कि मैं सारी चीज़ें जो है ना साथ साथ लेकर चलती हूँ। मतलब मैं सेंटर से स्टार्ट करती हूँ, कोई भी चीज़ होगी ना, चाहे वो मैं कुंदन की अरेंजमेंट भी करूँगी ना, तो मैं हमेशा जो है वो सेंटर से स्टार्ट करती हूँ और उसके बाद फिर मैं उसकी लेफ़्ट या उसके बाद उसके फिर मैं राइट, यानी दोनों साइड्स को मैं साथ साथ लेकर चलती हूँ। तो इससे जो है आपकी मेजरमेंट ख़राब नहीं होती है, ठीक है। तो अगेन एक हमारी यहाँ आ जाएगी, और एक हमारी यहाँ आ जाएगी। तो अब आप ये देखिएगा कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 पिन हो गई, एक सेंटर की, 3 इधर और 3 इधर। अब इनकी असेंबलिंग कैसे आएगी, एक मेन पिन यहाँ लगेगी,
फिर उसके बाद यहाँ पर दोनों में लॉरियल्स आ जाएंगे, फिर यहाँ पर एक मेन पिन लगेगी और उसके बाद यहाँ पर दोनों में और लॉरियल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं बस ये 3 ही यहाँ पर छोड़ देती हूँ तो कैसा लगेगा, और अगर जो है मैं यहाँ पर इसको इसी तरीके से पूरा फिल कर देती हूँ तो ये कैसा लगेगा। तो मैं कल आपके सामने ये दोनों चॉइसेस आपके सामने रखूँगी जब मैं इनके लॉरियल्स भी रेडी कर लूँगी और इनके लूप्स भी मैं रेडी कर लूँगी। प्रोसेस तो मैं आपके सामने ही सारा करूँगी, बट अभी मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि मैं इसमें, जैसे कि यहाँ पर मैंने बीच में लॉरियल्स नहीं लगाए हैं, इसको मैंने बहुत ज़्यादा फिलिंग के साथ बहुत ज़्यादा हैवी बना दिया है ईयरिंग्स को, क्योंकि ना ये 3 अच्छे नहीं लग रहे थे मुझे ना। इसमें अगर मैं इस तरह करती तो एक यहाँ पर आता, एक यहाँ पर आता और इन दोनों में लॉरियल्स आ जाते, तो वो बहुत खाली खाली सा लग रहा था। तो इस वजह से जो है वो मैंने यहाँ पर ये चीज़ की थी। तो अगर मैं यहाँ पर भी इसको इस तरीके से करती हूँ तो ये कैसा लगेगा, इसको मैं अगर पूरा फिल करूँ तो ये कैसा लगेगा, और अगर मैं इसको हाफ़ फिल करूँ तो ये कैसा लगेगा, ये कल होने के बाद ही पता चलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी पिन्स लगा लेते हैं। तो पिन्स लगाने के लिए आपको सबको पता है कि यहाँ पर हमें अच्छे से जो है वो ग्लू लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो जहाँ पर मुझे पिन्स लगानी है सबसे पहले तो मैं वहाँ पे ग्लू लगा लेती हूँ, क्योंकि पैच बड़ा है। तो सबसे पहले तो मैं वहाँ, अच्छा, पिन्स अटैच करने के लिए आपको जो है सबसे ज़्यादा ज़्यादा ग्लू लगानी पड़ती है, क्योंकि पिन्स अटैच करनी होती है। पिन्स का मामला ऐसा होता है कि उनके साथ हमारी हैंगिंग्स अटैच होती हैं, तो हैंगिंग्स हैवी होती हैं तो उनमें निकलने का चांस ना हो। ठीक है, अब मैं निकाल लूँगी कुछ पिन्स यहाँ पर। यहाँ पर ये मैंने अपने पास कुछ पिन्स निकाल ली हैं। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर अब मैं इनको आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके मैं इनको अटैच करूँगी। सबसे पहले हम इसको अटैच कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। फिर हम एक यहाँ पर लगा लेंगे, एक हम यहाँ लगा लेंगे, एक हम यहाँ लगा लेंगे, एक हम यहाँ लगा लेंगे। बिल्कुल मैं मार्किंग के ऊपर लगा रही हूँ। ठीक है, एक हम यहाँ लगा लेंगे, एक हम यहाँ लगा लेंगे और एक हम यहाँ लगा लेंगे। अब मैं इसको ज़रा इस तरीके से टर्न करूँगी ताकि मैं इसकी देख सकूँ कि ये सेंटर्स में आए हैं या नहीं। ठीक है, तो ये देखिएगा, इस तरीके से जो है वो हमारी पिन्स आनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बराबर गैप्स के साथ ये हमारी इस तरीके से पिन्स आ गई हैं। अगर मैं इनको बहुत ज़्यादा और हैवी करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर 2-3 और पिन्स ले सकती हूँ, जिनमें कि हम अपने लॉरियल्स फिल कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा गैप के बाद मैं इसमें मैं खाली 2 पिन्स और मेरी आ सकती हैं, तो मैं इनमें 2 पिन और अटैच कर देती हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से मैं उठाऊंगी और इसमें मैं मज़ीद 2 पिन्स अंदाजे से इस तरीके से करके, यहाँ पर आई गेस मैंने गैप ज़्यादा दे दिया है। इस तरीके से। ठीक है, भी मज़ीद 2 पिन्स और ऐड हो जाएंगी यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, अब मैं इसको ज़रा दोबारा से टर्न करके देखूँगी कि ये कैसा लग रहा है। सब जगह बराबर आई हैं। तो अब मैं इसको जो है अगेन
अब जो है ना बहुत ज़्यादा एहतियात से करना है, क्योंकि मेरे पास पकड़ने की कोई भी जगह नहीं है इसको। तो मैंने बस जस्ट इसको अपने हाथ पर रखा हुआ है और मैं आहिस्ता आहिस्ता से ग्लू जो है ना इसके ऊपर अच्छे से कोट कर रही हूँ। सबसे ज़्यादा मैं कोट जो है वो पिन के ऊपर करती हूँ, ठीक है। तो कोट करने के बाद जो है वो फिर मैं आपको मज़ीद आगे का प्रोसेस बताऊंगी, जो कि वैसे तो आप सबको आइडिया होगा, क्योंकि हम पहले जो पैचेस माला के रेडी कर चुके हैं आपके सामने, उनमें भी मैं यही सेम प्रोसेस कर चुकी हूँ। तो वैसे तो आप लोगों को अब अंदाज़ा हो जाना चाहिए, बट ये है कि हो सकता है कि मेरे कुछ नए व्यूअर्स हों तो उनको अंदाज़ा ना हो, तो उनके सामने मैं जो है वो पूरा प्रोसेस अगेन करूँगी। बहुत मेहनत से ये वीडियोस बनती हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है आप सबसे, क्योंकि ये सारी मेहनत मैं आपके लिए ही करती हूँ। मैं अपना एक मेरा 1.5 साल का माशाल्लाह से बेटा है, उसको भी मैं देखती हूँ, और फिर मैं जैसे ही मुझे मौका मिलता है, या तो वो सो रहा होता है या वो अपने बाबा के साथ कहीं गया होता है, तो फिर मैं जो हूँ आपके सामने इस चीज़ को लेकर आती हूँ। एनीवेज़, शेयर प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर कर दिया कीजिए चैनल को। अच्छा, यहाँ पर ये हो गया है, ठीक है। इसको मैं ज़रा 1-2 मिनट के लिए छोड़ूंगी, रेस्ट दूंगी, और फिर मैं उसके ऊपर अपनी ये बैक कवरिंग लगाऊंगी, और फिर उसको मैं ओवरनाइट छोड़ दूंगी, ठीक है। ओवरनाइट छोड़ देने के बाद फिर मैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी कि मैं इसकी जब मैं हैंगिंग्स रेडी करके रखूँगी, और इसके ऊपर जो मांग की हमारी लड़ी जाएगी वो मैं किस तरीके से उसको मैं बनाऊँगी, उसके लिए मैं क्या डिज़ाइनिंग करूँगी, क्योंकि मांग के लिए भी हम सादा भी होती है, थोड़ी हैवी करके भी होती है ब्राइड्स के लिए, तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो मांग की भी उसमें डिज़ाइनिंग आ जाती है। तो हम जो है ये इंशाल्लाह ताला उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसको लगा लेते हैं। मैंने इसको 1-2 मिनट के लिए छोड़ दिया था, और अब मैं जो हूँ इसको यहाँ पर इस तरीके से उल्टा कर लेती हूँ ताकि मुझे आइडिया रहे। और अब मैं इनको जहाँ जहाँ मैंने पिन्स लगाई हैं ना, सबसे पहले मैं वहाँ से इसको प्रेस कर रही हूँ, ठीक है। ये देखें, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, इस तरीके से मैं वहाँ से इसको प्रेस कर रही हूँ। इस तरीके से ये देखें। ताकि जो भी हमारी एक्स्ट्रा ग्लू है ना, और जो अंदर एयर रह जाती है, वो सब हम प्रेस कर करके निकाल देंगे, ठीक है। अब मैं आपको पीछे से भी एक दफ़ा दिखा देती हूँ कि मैं इसको जहाँ जहाँ मैंने पिन्स लगाई हैं ना, उनको स्पेशली मैं प्रेस कर रही हूँ। ये देखिए, मेरी एक पिन हिल गई है, इसको मैं सेट करूँगी, ठीक है ना। इसमें ये हो जाता है मसला। अब आप देखें, आपने मैंने फ्रंट की तरफ किया है ना, अब देखिए मुझे आइडिया हो रहा है कि कौन सी पिन अपनी जगह से हिल गई है, तो अब मैं उनको सेट करूँगी इस तरीके से करके, बराबर बराबर गैप रख कर, और मैं इन सबको सेट करूँगी, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। और अब जो है ये इस तरीके से प्रेस करके मैंने जो है इसकी सारी जो गम है उसको मैंने बाहर निकाल दिया है, सारी एयर को मैंने बाहर निकाल दिया है। और अभी मैंने इसकी कोई पिन्स कट नहीं किए, जो हम एक्स्ट्रा पिन को कट करते हैं, कुछ भी नहीं किया है। आपके सामने मैंने जस्ट पिन्स निकाली और उनको स्टिक कर दिया है इसके साथ पीछे से, इस तरीके से इसकी फर्शी जैसी लुक आती है। अब मैं इसको रख दूँगी ओवरनाइट स्टे करने के लिए, ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए आपस में, और उसके बाद फिर मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि मैं अब इसके साथ क्या करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।